पता नहीं क्यों यार हमारे माइंड में ये बात बिठा दी गई है, या हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का बन गया है कि हम लोग समझते हैं कि एमडी कैड के लिए जब तक हम तक कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक हमारा एडमिशन होना इम्पॉसिबल है। इवन आप ये देखो कि मैंने अपने फ्रेशर ईयर में जस्ट 2 महीनों के लिए एकेडमी ज्वाइन की, उनके लेक्चर्स लिए, उसके बाद मैंने एकेडमी छोड़ दी। 2 महीने अभी तक रहते थे एमडी कैड में। उसके बाद रिपीटिंग ईयर में मैंने उनका एकेडमी का टेस्ट दिया और मैंने टॉप पोजीशन हासिल की स्कॉलरशिप टेस्ट में, और मुझे 100% फ्री पढ़ाया जाना था। जब भी मैं जाता, जितने वक्त मर्जी पढ़ता, मुझे 100% फ्री उन्होंने पढ़ाना था। लेकिन मैंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे पता था कि जो एकेडमी चीज़ मुझे प्रोवाइड कर सकती है उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। तो इवन उस वक्त मेरे दोस्तों को देख के मुझे लगता था कि शायद मेरा एडमिशन ना हो, क्योंकि मैंने तो इस दफ़ा एकेडमी ज्वाइन नहीं की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एकेडमी ज्वाइन ना किए हुए भी एमडी कैड में क्रैक किया और मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन सिक्योर किया। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात अपने माइंड से निकाल दो कि एकेडमी के बगैर हमारी तैयारी या हमारी एमडी कैड की प्रिपरेशन मुकम्मल ही नहीं हो सकती, और मेडिकल कॉलेज में हम लोग जा ही नहीं सकते। अब क्या होता है, लोग दे देते हैं 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये एकेडमी को दे देते हैं, और किन चीज़ों के लिए? एमडी कैड के लेक्चर्स के लिए सिर्फ, और उसके बाद टेस्ट सेशन के लिए जो कि फ्री वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, ग्रुप्स में अवेलेबल हैं, उस तरह की चीज़ों में अवेलेबल है। आप लोग ईज़िली आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो एकेडमी क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करती है? मेरे देखने के हिसाब से आपको सिर्फ प्रोवाइड करती है एमडी कैड के लेक्चर्स। वो लेक्चर्स आप यूट्यूब से भी ले सकते हो, और उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ आपने उनके नोट्स बनाने हैं। तो इन सारी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसके लिए आपको एकेडमी भी ना जाना पड़े, 50 हज़ार 60 हज़ार अपना ज़ाया भी ना करना पड़े, उसके बाद आपको लेक्चर्स भी ना लेने पड़े, और जो चीज़ आपने एट द एंड हासिल करनी है वो है लेक्चर्स के नोट्स, और वो लेक्चर्स के नोट्स आपको मिल जाएँ। अब बजाय कि मैं अपने नोट्स को प्रमोट करने के, मैं आपको उनके कुछ फीचर्स बता देता हूँ कि हाँ जी उनमें क्या चीज़ है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाँ जी आप लोग ज़रूर वो लेक्चर नोट्स यूज़ करें, आपके फ़ायदे के लिए हैं, मतलब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी और लॉजिकल रीजनिंग। इवन लॉजिकल रीजनिंग के भी लेक्चर्स हैं मेरे, और उनके नोट्स भी हैं। तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं अपने जो मेरे नोट्स हैं उनके फीचर्स के ऊपर, और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिनकी वजह से मैं बार बार स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि हाँ यार, बजाय कि अपना टाइम और पैसा एकेडमी पे ज़ाया करने के, सिर्फ आप लोग वही नोट्स यूज़ कर लो और वो आपके लिए इनफ होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फिज़िक्स की बात करते हैं। फिज़िक्स में आपने क्या करना होता है, आपको लेक्चर्स चाहिए होते हैं, लेक्चर्स के बाद आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं, शॉर्ट नोट्स में आपको फार्मूलाज चाहिए होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होती हैं, और शॉर्टकट फार्मूलाज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आपको पता हो कि हाँ कौन सा फार्मूला कहाँ लगना है, कैसे करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद इस दफ़ा नेशनल एमडी कैड होने जा रहा है, तो उसके लिए आपको सारी प्रोविंसेस की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, टेक्स्ट बुक्स। उसके बाद अगर इससे भी ज़्यादा अगले लेवल तक आपकी तैयारी होनी चाहिए और आप इससे अगले लेवल की तैयारी करना चाहते हो, तो फिर आपको इंडियन सोर्सेज से लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। अब इंडियन सोर्सेज के लेक्चर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही डीपली उन्होंने समझाया होता है, एक्सप्लेन किया होता है, और नीट जो उनका एमडी कैड होता है उसके लेवल के कंसेप्ट होते हैं, और बहुत ज़्यादा आगे का नॉलेज होता है। अब वो लेक्चर जो हैं वो 8-8 घंटे के हैं, 16-16 घंटे के हैं एक चैप्टर के। उनमें से हमने ये बात निकालनी है कि हाँ मेरे एमडी कैड सिलेबस में कौन सी चीज़ें इसमें से शामिल हैं और कौन सी चीज़ें मैंने करनी है, कौन सी छोड़नी है। 8-8 घंटे आप देखोगे, आप 8 घंटे एक लेक्चर लेते हो, उसके बाद आप साथ साथ उसको नोट करते हो और ये देखते हो कि कौन सी चीज़ मैंने करनी है नहीं करनी। ऑलमोस्ट सारा दिन लग जाता है उस चीज़ के ऊपर। तो सिर्फ आप फिज़िक्स को देख लो ना, तो ये सारी बातें मैंने अपने एमडी कैड नोट्स में दिए हैं। सबसे पहले अगर आप लेक्चर्स नोट कहो तो वो उसमें हैं, अवेलेबल हैं। अगर आप कहो कि शॉर्टकट फार्मूलाज और ट्रिक्स वगैरह अलहदा करके लिखी हुई हों तो वो अलहदा करके हैं, हाईलाइटेड हैं, मतलब सारे पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद मैंने एमडी कैड रिपीटिंग ईयर में सारे प्रोविंसेस की बुक्स पढ़ी, उनकी रीडिंग की और उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की, एक ऐसी नोट्स के ऊपर जिनके ऊपर मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स लिखे जो हमारे प्रोविंस के अंदर नहीं है, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। ये बात। उसके बाद अगली बात क्या है, मैंने फिज़िक्स वाला के लेक्चर्स लिए। फिज़िक्स वाला के लेक्चर्स
इतने ज़्यादा लेंथी होते हैं और इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, मतलब 8-8 घंटे के 16-16 घंटे के इवन मैंने लेक्चर्स लिए उनके, और उन लेक्चर्स को कंपाइल किया, उनके नोट्स बनाए, और उनमें से जो चीज़ मुझे चाहिए थी फॉर माई MD-CAT तो वो मैंने अलहदा करके लिखी। तो ये वाले सारे नोट्स मैं अपने MD-CAT स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ, और वो भी बहुत कम प्राइस में, इतने ज़्यादा बजाय कि वो एकेडमी पे पैसे खर्च करें, ये सारी चीज़ें उन्हें एक ही जगह पे मिल जाएंगी और वो मेरे नोट्स में मिल जाएंगी, और वो भी इतनी कम प्राइस में। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, केमिस्ट्री में क्या है, आपको ऐसे लेक्चर नोट्स चाहिए जिनमें आपको सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताई हों, मतलब वो कुछ होते हैं ना एक्सेप्शनल केसेस वगैरह होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो हमारे माइंड में रखने होते हैं, पीरियड्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं उनके, मतलब ये कौन सी चीज़ है, इसका ये ट्रेंड फॉलो होता है और एक एक्सेप्शनल केस होता है, इस तरह के, और शॉर्टकट्स होते हैं और टिप्स होती हैं कुछ, वो सारी बातें। और हमारे जब सर लेक्चर दे रहे होते थे वो कहते हैं कि सिर्फ आप ये नोट्स बना लो, और इन नोट्स के अलावा आपको कुछ और भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एकेडमी के वो लेक्चर्स नोट्स हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे कि हाँ, अगर इस दफ़ा नेशनल MD-CAT होता है तो आपको सारे प्रोविंसेस की बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। अब उन सारी प्रोविंसेस की बुक्स को बजाय के परचेज़ करके पढ़ने के, या सॉफ्ट फॉर्म में लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर पढ़ने के बजाय कि आप लोग वही नोट्स, वही ट्रिक्स या वही फार्मूलाज वगैरह या वही पॉइंट्स आप लोग निकालो जो मेरे पॉइंट्स में निकाले हुए हैं। मैंने 5 महीने लगा के उन बुक्स की रीडिंग की थी। तो बजाय कि आप लोग इतना टाइम वेस्ट कर दे कि वही पॉइंट्स निकालो, तो वो पॉइंट्स भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें, और जो मेरे लेक्चर्स नोट्स हैं उनके ऊपर क्या है, एक टॉपिक पढ़ाया है, उसके बाद आगे उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखी हुई है, और उसके प्रैक्टिस के लिए MCQs भी लिखे हुए हैं। तो ये सारी बातें केमिस्ट्री के लिए। और आई डोंट थिंक सो कि आपको उन नोट्स के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बजाय कि अपनी मेहनत की। अपनी मेहनत चाहिए होगी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आई गारंटी यू। बायोलॉजी पे आ जाएँ, बायोलॉजी में सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, बुक रीडिंग। MCQ प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, सिर्फ आपकी बुक रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपका इतना ज़्यादा रट्टा होना चाहिए, एक एक लफ्ज़ आपको याद होना चाहिए, एक एक लाइन पे फोकस करना है, ये सारी बातें। बुक रीडिंग आपने कर ली, उसके बाद क्या होता है कि आपने फेडरल की बुक पढ़नी होती है। अब फेडरल की बुक आपने जब पढ़नी है तो आप हार्ड फॉर्म में, आई सजेस्ट यू कि आप हार्ड फॉर्म में लो। अगर आप हार्ड फॉर्म में लेते हो तो फिर क्या है, आपको बजाय कि सारी बुक पढ़ने के आपको कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे हुए वो सिर्फ पढ़ने चाहिए। अब वो पढ़ते पढ़ते भी आपको काफ़ी टाइम लग जाना है, आपने इवन हर एक लाइन पे गौर करना है, हर एक चीज़ को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो बजाय कि ये वाली चीज़ आप लोग एक बुक लो, उसके बाद आप लोग उनके नोट्स पढ़ो और उनको हाईलाइट करो, और कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको जो आपकी बुक में नहीं लिखे होंगे। तो वो सारी बुक्स मैंने अब उन हार्ड फॉर्म में बुक्स ली, उनके हाईलाइट किया पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स की PDF बना दी कि मैंने कहा ये बुक मैं अपने स्टूडेंट्स को दे दूँगा। उसके बाद बायोलॉजी के लेक्चर्स वगैरह भी हैं, और उन लेक्चर्स में से एक MCQ आया जो आई थिंक एवोल्यूशन में से आया था। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि यार ये तुमने कहाँ से पढ़ा है? मैंने कहा ये मैंने लेक्चर्स नोट से पढ़ा हुआ है। वो कहते नहीं यार, इस तरह की बातें तो लेक्चर्स में बताते नहीं होते। तो एक ये बात, दूसरी ये बात कि शॉर्ट लिस्टिंग बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि बुक रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, और बुक रीडिंग के लिए आपको सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जो आपकी बुक में नहीं है और दूसरी बुक्स में लिखे हुए हैं, और उन बुक्स में से बायोलॉजी के लिए स्पेशली MCQs आते होते हैं, क्योंकि बुक रीडिंग है बायोलॉजी का एक कंसेप्ट दूसरी बुक के दूसरे कंसेप्ट से मिलता होता है। कुछ इधर इन्फॉर्मेशन होती है, इधर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बायोलॉजी के लिए तो मस्ट है ना, मतलब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, चाहे नेशनल MD-CAT हो या ना हो, आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट ये बातें मैं बता रहा हूँ अपने नोट्स के बारे में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले से बहुत अच्छी थी। मैं पहले दिन MD-CAT के लिए गया और SSC में भी इवन में गया, तो मेरे सर कहते हैं कि तुम्हें MD-CAT, तुम्हें ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतनी अच्छी ग्रामर थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद MD-CAT इंग्लिश जब मैं स्टार्ट करने लगा तो सर कहते हैं मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी हैं, अब ये किसी और को ना बताना, अब ये ना समझना है कि मुझे सब कुछ आ गया। सर कहते रिलैक्स रहो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फुल मार्क्स आए MD-CAT इंग्लिश में। पहले साल मेरा एक MCQ गलत था, दूसरे साल मेरे फुल मार्क्स आए MD-CAT इंग्लिश में।
तो वो वाले लेक्चर नोट्स जिनमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की होंगी, और बजाय कि आप लोग एकेडमी का नोट्स वगैरह यूज़ करोगे ना, एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आप लोग एकेडमी के नोट्स वगैरह यूज़ करोगे तो एकेडमी वालों ने आपको सिर्फ डराना होता है। मैंने अपनी कैट इंग्लिश के लेक्चर्स बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे कमेंट्स आए। आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके चेक भी कर सकते हो, या उन लेक्चर्स के नीचे आप लोग कमेंट्स वगैरह पढ़ भी सकते हो। मतलब वो कहते हैं कि इवन वो वाले टीचर्स जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं और जिनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो इतने अच्छे तरीके से कभी समझा नहीं पाए जिस तरीके से सिंपल तरीके से आपने समझाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ वही बातें बताई होंगी, इतने आसान तरीके से बताई होंगी मेरे लेक्चर्स में। तो आपको किसी भी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये डर नहीं होगा कि हाँ पता नहीं मेरा सिलेबस कवर होगा नहीं होगा, वो पूरे सिलेबस कवर होगा आपका। और उस सिलेबस जो एमडी कैट इंग्लिश के लेक्चर मैंने बनाए हैं उनकी सारी PDF फॉर्म आपको मिलेंगी नोट्स के अंदर, और साथ साथ मेरे पुराने नोट्स जिनसे देख के मैंने एमडी कैट इंग्लिश की प्रेपरेशन की, वो वाले मेरे सारे के नोट्स आपको मिलेंगे। और एमडी कैट इंग्लिश आई सजेस्ट यू यार ज़रूर 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 वो लेक्चर्स वो नोट्स लो, बजाय कि आप लोग एकेडमी के हाथों इतने ज़्यादा पैसे दे दो और बाद में आप लोग फील करोगे नहीं यार ये वाले लेक्चर्स अच्छे थे। आई सजेस्ट यू यार ये वाले नोट्स ज़रूर लो। अब लॉजिकल रीजनिंग के बाद आते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि मैंने ये नोट्स परचेज क्यों करने स्टार्ट किए। लॉजिकल रीजनिंग पे आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के मेरे लेक्चर्स हैं सिर्फ 1 घंटे के ऑलमोस्ट, और 1 घंटे के अंदर आपकी सारा पूरा लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग उसके साथ साथ आपको इसकी PDF फॉर्म भी मिलेगी इन नोट्स के अंदर। ऑलमोस्ट 10 PDFs बनती हैं जो मैं आपको सिर्फ देने जा रहा हूँ इतनी छोटी सी प्राइस में। और ये अब इस बात पे आ जाते हैं कि मैं ये सिर्फ परचेज़ क्यों कर रहा हूँ। देखो यार मैंने ना अपना टाइम लगाया है MBBS के दौरान, अपना टाइम लगाया है इन नोट्स को कंपाइल करने में, और इवन एक पोस्टर बनाने में 3-4 घंटे भी लगा देता होता हूँ मैं इनके कवर में। तो इनकी पिक्स लेने में एक पिक मैंने 2-3 दफ़ा ली हुई है, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ से ठीक नहीं आई, ये अच्छी नहीं आई, इसका कलर ठीक नहीं, ये वो मैंने अपने MBBS का टाइम दिया है, ठीक है। तो पिछले साल मैंने फ्री लिए हैं, और मुझे नहीं लगता था कि मेरे सारे कहते होते थे कि हाँ फ्री चीज़ की कदर नहीं होती। हालांकि पिछले साल मैंने इसलिए फ्री दिए, मैंने कहा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो डिज़र्व करते होंगे, जिनके पास पैसे नहीं होंगे ये चीज़ परचेज़ करने के, तो मैंने सबके लिए फ्री कर दिया। और आई रियलाइज दैट के बजाय के फ्री करने के थोड़ी सी प्राइस भी आपको रख देनी चाहिए, क्योंकि आपको कदर भी हो, क्योंकि फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती। अब मुझे ये पता चल गया। और ये नोट्स आई डोंट थिंक सो कि 10 PDF में आपको मिलनी है, और 10 PDF की इतनी छोटी सी प्राइस आपको देने में कोई इतना हर्ज होगा। अगर आप लोग एक या सेपरेट PDF लेना चाहते हो तो वो भी आप लोग ले सकते हो, और उसकी थोड़ी सी प्राइस मैं ज़्यादा करूँगा। क्यों? क्योंकि एक पूरा सब्जेक्ट है और एक पूरी फाइल है, वो आपको देनी है। ये सारी PDF आपको मिलनी है। सिर्फ आपने क्या करना है, अब आ जाते हैं आपने इन्हें ऑर्डर कैसे कर सकते हो। आप लोग ये WhatsApp नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, या आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे अकाउंट पे जाके आप लोग मुझे DM कर सकते हो। और क्या होगा कि आप लोग अपनी प्राइस की स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद मैं आपको एक ड्राइव लिंक दूंगा और उसकी एक्सेस दूंगा, और आप लोग वो नोट्स यूज़ कर सकते हो। यार बजाय कि मैं किसी और, आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, और जो चीज़ अच्छी होती ना, पिछले साल मुझे बहुत सारी चीज़ों की प्रमोशन की आई कि आप लोग ये प्रमोट कर दें वो प्रमोट कर दें, लेकिन जो चीज़ अच्छी नहीं थी वो मैंने प्रमोट नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आपको कि अगर आप लोग ये नोट्स यूज़ करते हो ना, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, आपका बहुत सारा पैसा बचेगा। तो जस्ट ट्रस्ट मी, मुझे बस अजीब सा लग रहा है कि मैं अपनी चीज़ की प्रमोशन कर रहा हूँ, और वो भी पैसों के लिए। पैसे इसलिए नहीं है कि मुझे चाहिए, पैसे इसलिए हैं कि आपको इन चीज़ों की, इन नोट्स की कदर है। तो ज़रूर ये नोट्स परचेज़ करने हैं और अपना बहुत सारा टाइम और अपना बहुत सारा पैसा बचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, कि अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि ये नोट्स किस तरह के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।